तो ध्यान देंगे, सब कोई ध्यान देंगे, कोई भी बात नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। क्लास 12 का जो अकाउंट का पेपर आता है वो जनरली जनरली लेंदी आता है। पेपर उतना टफ नहीं आता है बट लेंदी आता है। बट अगर आप मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही चीज बोल रहा हूं, क्लास 12 सिर्फ पढ़ने की लड़ाई नहीं है, स्पीड की लड़ाई है। आप जितना जल्दी समझेंगे उतना फायदे में रहेंगे। स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर अभी भी हम नहीं पढ़ेंगे, अब देखें मन नहीं करता है, मन के हिसाब से नहीं चलना है दुनिया कभी भी। मन को कैसे ना कैसे अपने को बहला फुसला के चल भाई पढ़ ले, करियर बन जाएगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा लेके चलना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, मेरे को तो सिर्फ खाऊं पीऊं सो घूमे फिरूं बस, इसके अलावा दुनिया है ही नहीं। तो बेटा जी अभी तो जिंदगी अच्छी लगेगी क्योंकि अभी बापू की इनकम में है, ठीक है। लेकिन जब रियल लाइफ में जब सामना होगा ना हकीकत से, तो फिर उस समय याद आएंगे कि काश अमित सर की बात मान लिए होते, कुछ डिग्री हासिल कर लिए होते, कुछ कर लिए होते, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ा सा टाइम आ गया है सन्यासी बनने का। क्या बनने का टाइम आ गया है? तो कुछ चीज हासिल करना है ना बेटे जी, तो थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, तब बहुत कुछ मिलता है। आप बोलोगे बिना सेक्रीफाई के लाइफ में सब मिल जाए तो आप गलत फहमी में। तो आपको आपको सुन लो, इधर सुन लो, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। आपको सेक्रीफाई क्या करने बता रहा हूं। अभी कोशिश ये करना है, अगर स्पोर्ट वगैरह है जो स्पोर्ट में नहीं है वो छोड़ दो बेटा, स्पोर्ट डे वगैरह में जाना छोड़ दो, ठीक। स्कूल में जाके अगर कोई खाली पीरियड है भी तो जाके पढ़ाई करना चालू करो, माइंड को डाइवर्ट करो। बेटा पढ़, अब टाइम आ गया पढ़ने का, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। ज्यादा अगर कोई घूमते फिरते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि संन्यास का टाइम आ चुका है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो रियल बता रहा हूं, संन्यास का टाइम आ चुका है। अब अगर संन्यास नहीं लोगे, अब अगर संन्यास नहीं लोगे इन सब चीजों से, तो फिर बचोगे भी नहीं। तो ईमानदारी से, भाई जी आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। तो ईमानदारी से अपना पूरा फोकस लगा दो पढ़ाई में। ये ऐसा फील्ड है जहां पे पूरा माइंड डाइवर्ट किए ना आपका करियर बना देगा। थोड़ा सा डेडिकेशन मांगता है, थोड़ा सा मांगता है, ज्यादा नहीं मांगता, थोड़ा सा डेडिकेशन मांगता है, फिर देखो आपका करियर कैसे बनता है। अब आप लोग में कई लोग तो रेगुलर क्लास ही नहीं आएंगे सर, रेगुलर क्लास नहीं आएंगे तो बेटा किधर से सीखोगे। अब ईमानदारी से देखा जाए तो क्लास 12 देखो, अगर जो क्लास 12 पढ़ के निकल गया वो इजी बोलेगा, लेकिन जो क्लास 12 बोल रहा है वो नहीं बोलेगा कि सर एकदम इजी है। 3 सब्जेक्ट है सर, पूरा रिवीजन करना है सर, एक एक चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन है, कैसे बनेगा सर। और जब तक सॉल्व करके नहीं जाएंगे कॉन्फिडेंस किधर से आएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किधर होगा। और क्लास 12 की लड़ाई तो खाली वो है नहीं ना सर, खाली पढ़ के छोड़ दो। वो तो साथ में आपको टारगेट से पढ़ना है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट 15 मिनट ये है। तो सर हमारे तो पहला लेवल कोई टारगेट नहीं किया, ढंग से पढ़ी नहीं है, क्वालिटी स्टडी किए नहीं है, तो सेकंड लेवल है वो तो ईमानदारी से पहला लेवल को क्रॉस करो, फटाफट अच्छे से सीखो, और सीखने के बाद फटाफट प्रैक्टिस जॉब टारगेट स्टडी में। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो जो चैप्टर होते जा रहा है उसका सैंपल पेपर साथ में निपटाना है। आप बोलोगे नहीं सर बाद में सैंपल पेपर देख लेगा, बेटा तो बेवकूफ है, पीछे रह जाएगा। तो जो जो चैप्टर होते जा रहा है उसका सैंपल पेपर साथ में निपटा लो, फटाफट निपट जाएगा, भले आप रफ्तार से फटाफट सॉल्व कर लो। तो जब आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा, फिर जब आप सैंपल पेपर उठाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक बार कोई चीज क्लियर है तो दोबारा करते ना तो कॉन्फिडेंस आता है और करने का मन करता है सॉल्व करने का। अचानक से उठाएंगे नहीं बनेगा, दिक्कत होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस उड़ जाएगा, अरे यार साल भर किया मैं। तो जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं चुपचाप मेरे रास्ते में चलो, आपको मंजिल मिलेगा, ईमानदारी से मंजिल मिलेगा, लेकिन आपको उस रास्ते में चलना पड़ेगा। पहला रेगुलर क्लास आना पड़ेगा, सेकेंड आज सर ने जो पढ़ाया उसको जाके देखना पड़ेगा, तीसरा सर के बिना बोले प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड पूरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा खुद से। अब सर होमवर्क नहीं देगा, आपको खुद को डूबना है, सर अपने लिए पढ़ना है। तो जो टॉपिक सर कराते जा रहा है चुपचाप जाके खुद से होमवर्क करो। आप
बच्चे नहीं हो कि उंगली पकड़ के तुमको लेके जाए, बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होमवर्क करके आना, खुद से दौड़ जाओ, जो भी जितना बनता है धर धर निपटा दो उसको। ठीक, ध्यान रखो इसको आप लोग, नहीं तो आपको जो वेट कर रहे हैं, अभी सर बोलेगा तो पढ़ेगा। अबे नालायक, क्लास 12 के बच्चे हैं, अभी सर बोलेगा क्या है, खुद के लिए पढ़ रहा है, सर के लिए नहीं। ठीक, चलो अभी तक देखो, फ्लैग का एक केस दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करना, फिर आपको बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, सपोज यहां पर मैंने 60,000 का एप्लीकेशन रिसीव किया था, 20,000 शेयर का पब्लिक ऑफर था। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2 + 5, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में 5, टोटल 10 + 5, राइट। बेटा बात नहीं करो, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं चाहिए। पहला ए, उषा जो मेरी कंपनी का 1200 शेयर के लिए अप्लाई की थी, उसने मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, समझ में आ रहा है क्या? तो उसने मेरे को 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। उसके बाद बी, दिशा जिसको मैंने 800 शेयर अलॉट किया था, उसने मेरे को फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या का पैसा नहीं दिया? फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, एंड उसका शेयर मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के बाद क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ अबव मैंने 1200 शेयर रीइश्यू किया है, 9 रुपीज में 10 रुपीज का शेयर, तो 10 रुपीज का शेयर मैंने 9 रुपीज में क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। ठीक, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो आपको टॉप टू बॉटम पूरी एंट्री पास करके देनी मेरे को फास्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या यहाँ पर फ्लैग बनेगा? सर कैसे आइडेंटिफाई होगा? पहला तो प्रोराटा है, पीपी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रोराटा विथ प्रीमियम, प्रोराटा विथ, उसको क्या बोलेंगे अपन? पीपी, प्रोराटा विथ, ठीक है। तो प्रोराटा भी है और एक्सचेंज एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में कैपिटल और प्रीमियम दोनों है, तो अब आपका यहाँ पर फ्लैग बनेगा। तो फटाफट आप लोग जितना जो समझ में आता है सोल्व कर डालो फास्ट। अच्छा, मतलब अगर मैं देखूं तो 15 to 20% लोगों से नहीं बन रहा है। अच्छा, जितने लोगों से नहीं बन रहा है एक बार खड़े हो तो अच्छे समझ में आएगा कितने लोगों से नहीं बन रहा है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कनिष्का बन रहा है तेरे से? हाँ, तो अप्रोक्स 30-40% से। ठीक, बैठो। चलो एक काम करो, जिनसे बन गया है बेटा, जिनसे बन गया है उन लोग एक काम करो, पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करो, और जिससे नहीं बन रहा है वो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। मैं पूरा एक एक चीज बता रहा हूं, मेरे साथ साथ एंट्री पास करो आराम आराम से। ठीक, चलो देखो इधर, सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन में बोलता है कि हम लोगों ने हम लोगों ने 60,000 का एप्लीकेशन रिसीव किया और पब्लिक ऑफर 20,000 का लाया था। पब्लिक ऑफर 20,000 का लाया था, इसका मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर ही अलॉट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो बात अलग है, बट यहाँ पर तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। 20,000 का पब्लिक ऑफर था, एप्लीकेशन 60,000 का आ गया। ठीक, तो अब हमको करना क्या है बेटा जी, लाइन से पूरी एंट्री कैसे पास होगी, मेरे साथ साथ आप लोग एंट्री पास करते जाओ। ठीक, तो पहला एंट्री क्या बात करेंगे, जल्दी बोलो। हाँ, सब जिससे नहीं बन रहा सब मेरे साथ रहो और बोलने की कोशिश करो। ठीक, तो एक्टिवेट रहोगे।
और कोई बात करते हुए नजर नहीं आएगा, या तो सॉल्व करते नजर आओगे या तो मेरे साथ रहोगे। ठीक, चलो पहले इंटर की आवाज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,80,000 आया। सेकंड इंटर की आवाज करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहां पर कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। जितने से क्रेडिट के उतने से क्या कर देंगे अपन? डेबिट। अच्छा, मेरा कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? पब्लिक ऑफर 20,000, 20,000 इंटू 3 के हिसाब से 60,000 आएगा। अब मेरे पास एक्सेस कितना है बेटे जी? तो 40,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,20,000, और 20,000 इंटू 7 के हिसाब से चाहिए कितना? 140 चाहिए। मिला कितना है? 1,20। एडजस्ट हो सकता है। सर नहीं समझ में आया, बताओ ना। देखो सर, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितना है यहाँ? 40,000 इंटू 3 के हिसाब से, ठीक है। और हमको चाहिए कितना था? 20,000 इंटू 7, 20,000 इंटू, पहले करके देख लेना कितना आएगा। सर 1,40,000 चाहिए थे, 1,20 मिला, तो 1,20 पूरा एडजस्ट हो सकता है। आया क्या समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सामने वाला बोलता है सर 8 लीटर पानी दो, मेरे पास 10 लीटर है, 8 लीटर दे सकता हो। आया क्या समझ में? ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे? 1,20,000 कितना एडजस्ट करेंगे? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट इंटर की आवाज करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ कितने से? हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से? 20,000 इंटू 7, 20,000 इंटू, हाँ यहाँ पर कितना आएगा? ठीक है, 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 5 1 लाख। हो गया क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल? यहां तक किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर है? हाँ चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, यहाँ ध्यान दे रहा। नेक्स्ट इंटर की आवाज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, अलॉटमेंट कितने से खत्म करेंगे? यहाँ पर 140 से खत्म होगा कंफर्म। और अगर मैं 20 से किया तो 20 से किया तो गलत होगा कि सही होगा? सर देखो ना, यहाँ पर 120 से क्रेडिट हुआ है, 140 से डेबिट हुआ है, तो अल्टीमेटली 20 से ही तो क्रेडिट करोगे ना, तब तो डेबिट क्रेडिट कट्टा होगा ना, तभी तो टेम्पररी अकाउंट खत्म होगा ना। तो खत्म कितने से करना पड़ेगा? कितने लोगों ने 20,000 नहीं किया है? अच्छा, कितने लोगों ने 20,000 किया है? ओहो, गिने चुने लोगों ने किया है। नहीं आया समझ में? बिलासपुर नहीं आया? आ गया? देखो बेटा, यहां पर देखो, इधर देखो, यहां पर क्रेडिट कितने से हुआ है? 120। डेबिट कितने से हुआ है? तो और कितने से क्रेडिट करो कि खत्म हो जाएगा? 20,000 से और क्रेडिट करता हूं, खत्म हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना, हमको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना पैसा चाहिए? 20,000 चाहिए फाइनली। ठीक, एक शेयर होल्डर हमको पैसा नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया? देखो इधर, उषा जो 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हम लोगों ने कितना शेयर अलॉट किया? 400 शेयर अलॉट किया। तो 400 इंटू 7, 400 इंटू कितना चाहिए था? 2,800 चाहिए था, 2,800। तो हम लोगों ने उषा को बोला, ओ भाई आप हमारी कंपनी का 400 है, इंटू 7 के हिसाब से पैसा दो। तो बोले ठीक है ना, सुनो तो सही, मैंने अप्लाई कितने के लिए किया था? आपने अलॉट कितना किया? तो 800 इंटू 3 के हिसाब से 2,200 रुपए आपके जेब में जमा है, तो फाइनली 400 रुपए देने वाली, तो कितना मिलेगा आपको? तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको मिलेगा 19,600, और कॉल सी एरियर में 400 आएगा आपका उषा का। किसका आएगा? सर नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से बताओ ना सर। चलो देखो सर, फिर से समझो। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमको चाहिए कितना? समझ में आता है कि डिटेल में बताऊं? किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है। आप उषा के पास गए, बोले भाई आप कितना शेयर होल्ड करके रखे हो? उषा कितना शेयर है?
400 शेयर होल्ड किए भाई, 1200 के लिए अप्लाई किए भाई। कितना शेयर अलॉट किए? 400। अप्लाई कितने के लिए? 1200। तो 400 इंटू 7 के हिसाब से पैसा चाहिए क्या? अलॉटमेंट में किसके अकॉर्डिंग चाहिए? जितना शेयर अलॉट किए, कभी भी ध्यान रखो, अरे बाबा जितना शेयर अलॉट किए उसी के अकॉर्डिंग तो पैसा मांगोगे ना, कि जितना अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई 20 बोरी शक्कर मांग रहा है और 5 बोरी दे रहे हो तो हिसाब 5 बोरी से करोगे कि 20 बोरी से? 5 बोरी से। वैसे ही आपने अलॉट कितना किया है तो 400 के हिसाब से अलग करेंगे ना अपन। तो 400 इंटू 7 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए? 2800। एक्सेस एप्लीकेशन कितना है आपके पास? 800 इंटू 3 के हिसाब से 2400 रुपए पहले से आके बैठा है। तो फाइनली कितना नहीं मिला? चाहिए कितना था? कितना नहीं मिला? तो कितना मिल गया? तो 19,600 हमको मिल गया। 400 रुपए आपका कॉल इन एरियर में आ जाएगा। एवरीबॉडी कंसंट्रेट। समझ में आया? चलो आप आगे क्या सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान देना इधर। अब यहां पर फिफ्थ होगा फॉरफीचर। क्या होगा? सर रुको ना, पहले क्या चाहिए हमको? फ्लैग चाहिए सर। फॉरफीचर हो गया है। क्या हो गया है? तो फॉरफीचर क्या बिना फ्लैग के होगा? उषा का शेयर हम लोगों ने अलॉटमेंट के बाद सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। सब्सिक्वेंटली ये देखो, मैंने आपको बोला था उषा का शेयर हम लोगों ने अलॉटमेंट के बाद तुरंत क्या कर दिया? फॉरफिट। तो क्या हम लोगों को फ्लैग बनाना पड़ेगा? 100% बनाना पड़ेगा सर। तो पहले फ्लैग बनाते हैं वर्किंग नोट में। ठीक, देखो जरा, सबसे पहला यहां पर टोटल अमाउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उषा। तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1200 इंटू 3 के हिसाब से टोटल कितना पैसा देके बैठी है? 2400। 2000 36, सॉरी, हाँ 3600। हाँ, तो यहाँ पर 3600 आपके पास पहले से आ गया है। अब कंसंट्रेट बेटा, यहाँ पर मैं फ्लैग बनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही रास्ता आसान कर देगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक, बिना फ्लैग के अगर आप बनाने गए बेटा तो आप एक्सीडेंट करके आएंगे, कंफर्म है। क्योंकि एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आता है। जनरली हमारा सीबीएसई को बहुत लगाव है, जिस चीज से बच्चा भागता है ना उसी चीज को सामने रख देता है। बच्चा स्पीड में सॉल्व नहीं करता है तो वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि बच्चा स्पीड में सॉल्व करना सीखे। ये तो अपने सीनियर लोग से पूछना कितना क्वेश्चन छोड़ के है, वो बता देंगे। हैं? चलो अब यहां पर ध्यान दो, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट के बाद अच्छा कैपिटल और ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा जी? हम लोगों ने अलॉट कितना शेयर किया था? ठीक है, अब 400 शेयर के अकॉर्डिंग पैसा चाहिए कि 1200 के अकॉर्डिंग? तो 1200 शेयर के लिए अप्लाई की थी उसने और 400 शेयर पर ने क्या किया था? अलॉट। तो हमको जो भी पैसा चाहिए 400 शेयर के अकॉर्डिंग चाहिए। किसके अकॉर्डिंग चाहिए? तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन में 400 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? तो कैपिटल के बेटे यहाँ पर 1200 रुपए चाहिए, यहाँ पर ठेंगा। अब यहाँ पर 400 इंटू 2 के हिसाब से 800 रुपए कैपिटल के अगेंस्ट में, फिर 400 इंटू 5 2000 आएगा बेटा। ठीक है, ऐसा लिखते जाओ कितना पैसा रिक्वायर्ड है, कितना पैसा। बस इतना सिंपल कर दियो बेटा, फ्लैग इतना आसान कर दिया, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर 400 इंटू 5 के हिसाब से 2000 और यहाँ पर 400 नहीं प्रॉफिट हो गया बेटा, यहाँ पर जाने की जरूरत, तो इसको क्रॉस कर दो, जाने की जरूरत, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं किया, फर्स्ट कॉल ड्यू तो जाने की जरूरत। चलो अब देखो हमको टोटल कितना मिला। ठीक है, तो ये 1200 पूरा ले लूं क्या 3600 में? तो 3600 में पूरा 1200 रुपए ले लिया। ठीक, अब 800 रुपए और ले लूं, टोटल कितना हो गया? 2000 हो गया। तो 3600 में कितना एडजस्ट कर लिए और कितना बचा? तो यहाँ पर 1600 एडजस्ट होगा क्या? क्या आप बिना फ्लैग के ऐसा बता सकते हैं क्या? प्रीमियम में कितना, कैपिटल में कितना? नहीं बता सकते सर।
तो आपको फ्लैग बहुत ही आसान तरीके से बता देता है बेटा, ऐसा सॉल्व कर लो, आसानी से बनेगा। ठीक, अब इधर इधर एवरीबॉडी, यहां पर बेटा जी हमको कितना पैसा नहीं मिला, 400 नहीं मिला बेटा। कितना नहीं मिला अपने को? 400 प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। क्या अब मेरे लिए फॉरफीचर आसान हो गया है? हाँ सर, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया सर, कैपिटल अलग प्रीमियम अलग। अब ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे सर आप। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट में दौड़ना है, फिर देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पर आप फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे, और एंट्री पास करेंगे बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग? 400। और कॉल्ड अप कहां तक है बेटा? 5। तो 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या? अच्छा, कितने से आएगा? कितना नहीं मिला? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला आपको? 400 रुपए नहीं मिला। मेरा कंसेप्ट सेम है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अमाउंट आएगा? जो नहीं मिला। जो मिल गया कहां चला गया? वो समुद्र में चला गया। कहां चला गया सर? समुद्र में चला गया। मतलब अब वो वापस आने वाला अपने अप्रोप्रिएट जगह में, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में, वहां से आने की जरूरत नहीं है। अब जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा मिलने की संभावना है क्या? नहीं, इसीलिए खत्म कर रहे हो। अगर मिलने की संभावना होती तो फॉरफिट करते क्या? नहीं, आप क्या कर रहे हो? फॉरफिट। अब मिलने की संभावना नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल प्रीमियम। हाँ भाई सर आता सब है सर, अप्लाई नहीं कर पाते सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा? तो कैपिटल के अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में ये मिला क्या और ये मिला, टोटल कितना मिला? 2000 रुपए मिला। तो यहां पर आपका 2000 आएगा। कितना आएगा? टू कॉल्स इन एरिया। टू कॉल्स इन एरिया में कौन सा अमाउंट आएगा? जो नहीं मिला, चाहे कैपिटल के बेटे नहीं मिला चाहे, तो कैपिटल के बेटे तो पूरा मिल गया सर। प्रीमियम के बेटे कितना नहीं मिला? 400। तो प्रीमियम के अगेंस्ट में आपको अल्टीमेटली 400 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये था आपका फ्लैग से फॉरफिट पास करने की एंट्री। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए, पीपी होना चाहिए। पीपी मतलब प्रोराटा विद प्रीमियम। प्रोराटा विद, अब क्या बनाना पड़ेगा? फ्लैग। ठीक है, क्योंकि सर हमको जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मिला है, पहले कहां एडजस्ट करते हैं उसको अपन? कैपिटल में। कहां एडजस्ट करते हैं? और फिर उससे एक्सेस पैसा मिलता है तो कहां एडजस्ट करते हैं अपन? प्रीमियम में। तो देखो यहां पर हम लोग को टोटल कितना पैसा मिला था? 3600 में पहला कहां एडजस्ट किया अपन? 1200 रुपए कैपिटल के बेटे। अब एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है तो एडजस्ट करने की जरूरत। अब अलॉटमेंट में कहां पर एडजस्ट करेंगे? तो टोटल 1200 प्लस 800 2000। तो यहाँ पर 2000 रुपए माइनस करेंगे तो अभी भी हमारे पास कितना पैसा बचा है? दूसरा का 1600 रुपए और बचा है, तो प्रीमियम में एडजस्ट कर लें क्या पूरा? तो फाइनली प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला? 400। अब फॉर फीचर की एंट्री, क्या की एंट्री? तो देखो यहाँ पर कॉल्ड अप कितना था हमारा अलॉटमेंट तक? तो 1200 प्लस 800 टोटल कितना हो गया? 2000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला क्या? हाँ, वो आ गया। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो कैपिटल के बेटे मिल गया, और कॉल सी एरिया में जो नहीं मिला। क्लियर एकदम? कोई डाउट? एनीवन? एनी डाउट? नो? चलें आगे? पक्का? चलो देखो इधर, अब 6 नंबर, कौन सा नंबर? हाँ देखो इधर, अब यहां पर एंट्री पास करेंगे अपन। इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों ने 1 लाख की एंट्री पास की है? कितने लोगों ने 1 लाख की एंट्री पास की है? बेटा जी एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब इधर ध्यान दो। अब इधर 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 ध्यान दो। सर आपने पब्लिक ऑफर कितने का लाया था? उषा का कितना शेयर? आपने क्या कर लिया? क्या उससे पैसा मंगाओगे? बेटा डंडा लेके मारेगी तुम लोग को। काय को?
एक तो आपने मेरा शेयर फॉरफिट कर दिया, ऊपर से मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा। क्या बोलती है? चलो इधर, इधर कंसेंट्रेट। ठीक, चलो इधर देखो, इधर देखो। जो बंदा आपको, ये एक्सीडेंटल पॉइंट है बेटा, ध्यान से रखना। जो बंदा आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आपने शेयर फॉरफिट कर लिया, क्या उससे फर्स्ट कॉल पैसा मंगा सकते हो? क्या उसका शेयर एग्जिस्टेंस में है? उसका शेयर फॉरफिट हो चुका है सर, अब वो एग्जिस्टेंस में वो शेयर होल्डर रहा ही नहीं, उस सब हमारे शेयर होल्डर है ही नहीं, तो अब उसे पैसा मंगाने की जरूरत। तो अब अपन कितने शेयर से मंगाएंगे? 18,800 इंटू 5। सर 1200 माइनस करो, 400 माइनस करो। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। 90,600, 90,000। तो जितना शेयर होल्ड करके बैठिए उतना माइनस करना है। तो 19,600 इंटू 5, 19,600 इंटू, हाँ कितना आएगा? 98,000। ठीक है, चलो अभी तक ध्यान दो। नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे अपन? बैंक अकाउंट, डेबिट, कॉल्सिंग, कॉल्सिंग एरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर। हाँ चलो इधर कंसंट्रेट, यहां पर अपन क्रेडिट कितने से करेंगे? हाँ चलो अभी तक ध्यान दो, अभी तक हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा चाहिए? 98, कितना चाहिए? अब एक शेयर होल्डर है मेरी कंपनी का जिसका नाम क्या है? दिशा, क्या नाम है? कितना शेयर होल्ड किए? तो 800 इंटू 5 के हिसाब से कितना पैसा नहीं दी? 4,000 नहीं दी, कितना मिला? तो फाइनली 94 मिला। सर वो अप्लाइड देखने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? जो भी अलॉटमेंट में एडजस्ट होना था हो चुका है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं किए, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट, तो चुपचाप जितना पैसा चाहिए उतना मंगा लो, जितना चाहिए। तो आपको दिशा ने पैसा दिए क्या? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और एक्सचेंज एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है। कहां तक एडजस्ट हुआ है? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट, तो एडजस्टमेंट देखने की जरूरत। तो फाइनली आपको कितना पैसा मिला? तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर 4। अब उसका भी शेयर फॉरफिट करेंगे क्या? चलो अब अपन तीसरा का शेयर फॉरफिट करने वाले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर टू 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 कॉल्स इन एरिया, टू कॉल्स इन। अच्छा अभी तक ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब यहां पर दिशा ने कितना शेयर होल्ड किया है? 800, 800 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 8,000, 800 इंटू 10। अच्छा कैपिटल के बेटे कितना मिला अपने को? 5 रुपए मिल गए। ये 5 रुपए मिला बेटे जी, कितना मिला अपने को? तो 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4,000। टू कॉल्स इन एरियर कितना पैसा नहीं मिला था हमको यहाँ पर? 4,000 नहीं मिला था, तो ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका 4,000। ठीक, किसको नहीं समझ में आई ये? इसे बताओ पूरा। चलो देखो इधर पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब ये बताओ, दिशा मेरी कंपनी का कितना शेयर होल्ड करके बैठी है? 800 शेयर होल्ड करके बैठी है। 800 इंटू 10 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? तो 8,000 से क्या करेंगे अपन? होल्डअप है, होल्डअप है, दूसरे से खत्म करेंगे, उसमें से शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो कैपिटल के बेटे मिला, जो कैपिटल के बेटे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 800 इंटू 5 के हिसाब से 4,000। और कितना नहीं मिला आपको? ये यहाँ पर कॉल इन एरिया में भी आप लिखे हो ये 4,000। दूसरा आप लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, किसका नहीं मिला? तो 800 इंटू 5 के हिसाब से आपको 4,000 नहीं मिला। ठीक, ये हो गया आपका फॉरफिट की एंट्री। अब आया? ठीक है, किसी को डाउट नहीं? पक्का? चले आगे। हाँ
कौन सा वाला है? ये वाला। हाँ देखो, हमारे पास टोटल कितना शेयर था बेटा? 20,000। उसमें से हम लोगों ने कितना शेयर फॉरफिट कर दिया है? 1200 अप्लाई की थी तो 400 शेयर अलॉट किए थे, तो 400 शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया था, तो 19,600 के हिसाब से ड्यू करेंगे। 19,600 इंटू 5। 20,000 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितना शेयर अपन ने पब्लिक ऑफर लाया था उसमें से 400 का फॉरफिट हो गया, तो जितना पब्लिक ऑफर लाया था उसी से तो ओपन ड्यू करते हैं क्या? ड्यू कितने से करते हैं? जितना पब्लिक ऑफर की जितना एप्लीकेशन आया। तो पब्लिक ऑफर 60,000 का है, 20,000 का है? अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए कहाँ से किए? 20,000 से किए, 60,000 से? हाँ, ड्यू 20,000 से किए, सिर्फ एप्लीकेशन का छोड़ के। ठीक है, एप्लीकेशन में 60,000 के अकॉर्डिंग पैसा आया था, बाकी सब ड्यू 20,000 से हुआ है। हाँ, भूल गए थे, याद आ गया? मैं चाहता क्या है? 20,000 शेयर था, 400 प्रॉफिट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का 5 रुपीज है। फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का 5 रुपीज है। हाँ चलो, हो गया क्या ये? हेलो, अब सब एवरीबडी सब आ जाना यहाँ पे, सब जो बन गया वो भी, जो नहीं बना वो भी, अब सबको ध्यान देना यहाँ पे। अब हम लोगों ने रीशू कितना शेयर किया? अब हम लोगों ने आउट ऑफ अबाउट हम लोगों ने 1200 शेयर इशू किया है। तो पहले ना यहाँ पर अच्छे से लिख लो बेटा, यहाँ पर 2 शेयर होल्डर है, कौन कौन? उषा और दिशा। उषा कितना शेयर होल्ड करके बैठी है? और दिशा 800। पहले ये पता होना चाहिए, होल्ड, अप्लाइड नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? होल्ड या अलॉटेड, बोथ आर सेम। अब इधर इधर एवरीबॉडी, आईएफसी बोर्ड कंसंट्रेट, राज कंसंट्रेट बेटा। ठीक, चलो देखो सर, अब मेन कहानी में ट्विस्ट यहीं पे, इसको अच्छे से समझना है, जो बच्चों को दिक्कत करता है। जो अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले वो बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन अरेज होता है, सर हम लोगों ने तो भले 1200 शेयर यहां पर फॉरफिट किया था, लेकिन हम लोगों ने रीइश्यू कितने का किया बेटा? पूरा कर दिया क्या? तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कहानी में ट्विस्ट समझ में आए। हाँ, 1000 कर लेते हैं उसको, तो सबको ठीक है कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, कहानी में ट्विस्ट है। 1000 शेयर हम लोगों ने रीइश्यू किया, 9 रुपए में 10 रुपए का शेयर। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कहानी का ट्विस्ट समझ में आए। ठीक, चलो अभी तक ध्यान दो। अब पहला क्वेश्चन अरेज होता है, सर हम लोगों ने जो 1000 शेयर रीइश्यू किया, कितना रीइश्यू किया? उसमें से 400 पूरा लू कि 800 पूरा लू? 400 पूरा लू, काय को? उसमें सबसे कम पैसा मिला, उसमें सबसे अच्छा 99% चांस है आपको क्वेश्चन में देगा कि आउट ऑफ अबव दिशा का पूरा शेयर, रिमेनिंग उषा का, या उषा का पूरा, रिमेनिंग दिशा का। 99% आपको देगा। सर देना भूल गया क्वेश्चन, अभी वो स्किप हो गया, अब क्या करने का है? तो आपको क्या करने का है, जो सबसे कम पैसा दिया शेयर होल्डर उसका पहला क्या करो, रेशियो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला किसका शेयर करोगे आप? उषा का। तो उषा का पूरा 400 शेयर ले लेंगे क्या? तो सर 400 हुआ तो रिमेनिंग कितना बचा? 600। रिमेनिंग कितना बचा? तो यहां पर उषा का पूरा 400 शेयर रीइश्यू करेंगे और दिशा का कितना करेंगे? अच्छा, जब हम लोगों ने उषा का शेयर फॉरफिट किया था, क्या किया था? तो हमारे पास फॉरफिचर में कितना अमाउंट आया था? तो हमारे पास 2000 आया था। कितना आया था? तो पूरा का पूरा यहां पर 2000 रुपए ले लो। कितना ले लो? आया समझ में? आपने क्या किया, उषा का शेयर जब फॉरफिट किए थे तो हमारे पास शेयर फॉरफिचर में कितना आया था? ये उषा का ही ना, 5th नंबर। हाँ, उन्होंने कैपिटल के बेटे 5 ही रुपए दिए। हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ गए तो इस क्वेश्चन में बैठ गया, बाकी में हाँ तो फिर तो नहीं नहीं, रामबाण ले जाने दे, ऐसा नहीं कर बेटा। ठीक, चलो अब इधर, अब
यहां पर हम लोगों ने दिशा का कितना शेयर फॉरफिट किया बेटा? ये देखो, हम लोगों ने दिशा का 800 शेयर फॉरफिट किया है। कितना शेयर फॉरफिट किया है? और शेयर फॉरफिचर में कितना है? अच्छा, 4,000 रुपए कितने शेयर में आए? 800। देखो इधर अब सर, यहाँ पर ना हमारे पास 4,000 आया था 800 शेयर फॉरफिट करने से, लेकिन हम रेशो कितना कर रहे हैं? तो 600 शेयर में कितना आ जाएगा बेटा? कितना? 3,000। तो टोटल फॉरफिचर में कितना आया? जिसमें से उषा का कितना है? उषा का कितना है? 2,000। और दिशा का टोटल? अच्छा, अब अपने को रीइशू के समय लॉस कितने का हुआ? रीइशू के समय लॉस कितने का हुआ बेटा? तो रीइशू कहां पर है? ये वापस लिख लो। हाँ, रीइशू नहीं किया अपन, रीइशू का कर लेते हैं, फिर उसका आ जाएगा। ठीक, चलो देखो, रीइशू की एंट्री पास कर रहा हूं। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर 1,000 शेयर कितने में? तो कितना आएगा यहाँ पर? लॉस कैपिटल 10,000। अब हमको यहाँ पर 1,000 रीइशू करने में लॉस कितने का हुआ? 1,000। तो 1,000 यहाँ क्या कर देंगे अपन? माइनस। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बेटा? 4,000। तो लास्ट एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? आया समझ में? चलो एक बार फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, एक बार फिर से कंसंट्रेट। हम लोगों ने उषा का कितना शेयर रीइशू किया है? पूरा 400 किया। और अपने को एक नोट दे के आना है। क्या दे के आना है? क्या नोट दे के आना है? कि हम जो शेयर रीइशू कर रहे हैं उसमें से 400 किसका? पूरा उषा का। एंड रिमेनिंग किसका? दिशा का। ठीक है, तो 400 हम लोगों ने उषा का लिया और 600 किसका ले लिया हम लोगों ने? दिशा का। अब जब हम लोगों ने उषा का शेयर फॉरफिट किया था तो फॉरफिचर में कितना आया था हमारे पास? कितना आया था? 2,000 आया था। और जब हम लोगों ने दिशा का फॉरफिट किया था तो कितना आया था हमारे पास? 4,000। कितना आया था? अच्छा, 4,000 आया था कितना शेयर फॉरफिट करने से? 800 शेयर फॉरफिट करने से। लेकिन रीइशू कितना कर रहे हैं? तो 600 में कितना आ जाएगा टोटल मिला के? लॉस कितने का हुआ रीइशू में? तो कैपिटल में कितना जाएगा? 4,000। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है? पक्का? चलो और क्वेश्चन दो। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस। कौन सा वाला? दिशा का क्या? दिशा का कैसे आया? हाँ चलो देखो इधर, देखो इधर, देखो 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 इधर, ये 5 मिनट बस। ठीक, चलो आपको ना ये दिशा वाला नहीं समझ में आ रहा है, प्रपोर्शनेटली नहीं आ रहा है। चलो प्रपोर्शनेटली अलग से सिखाता हूँ, पूरा एडजस्टमेंट। देखो इधर, देखो अगर मान लो इधर देखो, एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5। ठीक है, एवरीबडी कंसेंट्रेट, एवरीबडी। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। टोटल कितना होगा? ये मिला, ये मिला, ये आपको नहीं मिला। ठीक, जाना है जल्दी, ये बस 5 मिनट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर राज मेरी कंपनी का 5,000 शेयर होल्ड करके बैठा है। कितना शेयर होल्ड करके बैठा है? कंसेप्ट को समझो, प्रपोर्शनेटली कैसे निकलते हैं। तो अगर राज मेरी कंपनी का 5,000 शेयर होल्ड करके बैठा है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मैंने क्या कर दिया? उसका शेयर फॉरफिट। ठीक है, एंट्री क्या बात करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल सीन। तो 5,000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 50,000। शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा? 25,000। और कॉल सीन एरियर में 25,000। चलो यहां तक क्लियर है?
अब मैंने राज का पूरा 5000 शेयर नहीं लिया, कितना शेयर इशू किया, कितने में, कितने का शेयर, फुल्ली पेडा 10 रुपए, फुल्ली पेडा बोले तो 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया। अब ये बताओ मेरे को, मैं कितने का लॉट सेल कर चुका हूं, 3000, कितने का भी मेरे पास बचा हुआ है 2000, तो अभी 2000 में लॉस होने की संभावना है कि नहीं है? जब रीशू करेंगे तब पता चलेगा ना सर। बाकी बोलेगा अभी 9 रुपए में ले गया, बोलेगी ठाकुर मेरे को 8 रुपए में दो, फिर ये बोलेगी 6 रुपए में दो, पाजी बोलेगा 5 रुपए में दो, ऐसा कुछ तो भी होगा। आया समझ में? अब वो फ्यूचर अपने को पता नहीं है, अपने को पता, तो अपने को क्या करना है, प्रपोर्शनेट फॉरफीचर को सेपरेट करना है। तो अब सेपरेट कैसे करेंगे तो समझो सर, जब हम लोगों ने फॉरफिट किया था राज का शेयर तो हमारे पास कितना पैसा आया था, 25,000 कितने शेयर में आया था, मतलब एक शेयर में कितना आया था 5, उसमें से रीइशू कितना कर रहे, तो 3000 शेयर में कितना आएगा 15,000। आया क्या समझ में? तो 15,000 रुपए किसके अगेंस्ट में आया, 3,000। अब ये बताओ 2,000 शेयर में कितना आएगा, 10,000 आएगा। सर कैसे आएगा, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, तरीका देखो, और ये रामपाल तरीका है, कौन सा तरीका है, और भी शॉर्टकट की है, और भी शॉर्टकट की है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो हर जगह नहीं चलता है। ये तरीका ब्रह्मास्त्र है, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, मेरा चैलेंज है, एकदम 100% चैलेंज है। ये वाला जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो आपका कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, यू आर कैपेबल। तो यहां पर अगर मान लो 25,000 आपके पास आया, कितना शेयर फॉरफिट करने से, उसमें से रीइशू कितना किया हम लोगों ने, हाँ कितना आएगा, तो टोटल 25,000 रुपए था क्या फॉरफिचर में, जिसमें से 3,000 शेयर में कितना, 2,000 शेयर में कितना, तो 3 और 2 15 और 10 टैली हो गया क्या। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रपोर्शनेट अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, तो बोले 3,000 शेयर भैया, 3,000 शेयर तेरा फॉरफिचर के 15,000 रुपए तू लेके जा, 2,000 शेयर तू लेके जा, कितना 10,000। अब इधर समझो, जब मैंने राज का शेयर रीइशू किया तो क्या एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू। अब देखो राज का मैंने कितना शेयर रीइशू किया है और कितना रुपया फुल्ली पेड अप, ठीक है। अब राज का शेयर जब मैंने रीइशू किया तो मेरे को कितना पैसा मिला, 27,000। 1 रुपया नहीं मिला क्या मेरे को, तो कितना नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, जब मैंने राज का शेयर फॉरफिट करके रीइशू किया था 3,000, तो 15,000 में 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें मेरे को लॉस कितना हुआ, फाइनली कितना बचा, कहाँ ट्रांसफर करूंगा, क्या वो 3,000 शेयर में मेरे को और लॉस होने की संभावना है क्या, सर हो गया ना सर। अब काय का लॉस, पूरा रीइशू 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में हो गया सर, अब उसमें कोई लॉस होने की संभावना। अभी ये मोबाइल में किसी को बेच दिया, भले मैं 20 का माल 5 में बेचा, अब इसमें और लॉस हो सकता है क्या मेरे को, एक बार ही होगा ना। तो वैसे ही जब ये शेयर पूरा बिक चुका है, जो 3,000 शेयर क्या हो चुका है, अब उसमें लॉस होने की संभावना। फाइनल प्रॉफिट कितने का हुआ, समुद्र में छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, समुद्र बोले तो कैपिटल रिजर्व। अब वहां से वापस आने वाला, तो अब लास्ट एंट्री क्या वापस करेंगे, हाँ कितने से आया समझ में। चलो अब एक काम करो एवरीबॉडी कंसंट्रेट। सपोज ये रिमेनिंग राज का शेयर है ना 2,000 शेयर, वो मैंने 8 रुपए में इश्यू किया 10 रुपए का शेयर। अब मेरे को बताओ कैपिटल जोन कितना आएगा, एवरीबॉडी फास्ट। मैंने राज का 2,000 शेयर 8 रुपए में इश्यू किया 10 रुपए का शेयर, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, अभी निकाल के रखना है, बोलना नहीं है। Ruchi Limited issue public subscription 40,000 share of rupees 10 each, premium 2 per share. Application allotment first call second call. यहां पर बोलता है एप्लीकेशन आया हमारे पास 60,000 शेयर का, कितने का आया। अब आगे क्या बोलता है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ फॉर 48,000 शेयर। तो यहां पर हम लोगों ने 48,000 शेयर वाले को 40,000 शेयर अलॉट कर दिया। एप्लीकेशन 60,000 का, अलॉटमेंट मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 48। तो अलॉट कितना करेंगे, जितने का पब्लिक ऑफर है, जितने का
द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास? 60,000 माइनस 48,000 कितना बचेगा? इनको कितना दिए? नील। मनी और पेड एप्लीकेशन ऑन यूटिलाइज टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो एक्सेस एप्लीकेशन अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। राम टू होम 1600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो 1600 शेयर अलॉटेड, तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा? कितना? नाइनटीन फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। काय का पैसा नहीं दिया? तो राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। और यहां पर प्रोराटा है क्या? प्रोराटा है क्या? प्रीमियम है, क्या करना पड़ेगा? फ्लैग, तो राम के शेयर के लिए फ्लैग बनाना पड़ेगा। श्याम whom 2000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स, तो श्याम को हम लोगों ने 2000 शेयर अलॉट किया था। श्याम, एज फॉर श्याम ना, उसने 2 कॉल, फर्स्ट कॉल प्लस सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो राम का शेयर अपन ने कब फॉरफिट किया? हम लोगों ने पूरा सेकेंड कॉल ड्यू होने के बाद फॉरफिट किया है। कब फॉरफिट किया है? हाँ चलो, अब फटाफट पास करके दो। आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया, काय का पैसा आया? हाँ, कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 60,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलो फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर टू, ठीक है। एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट हुआ, तो कितने से डेबिट करेंगे? अब इधर कंसंट्रेट मेरा कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? पब्लिक ऑफर कितना है? तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आएगा? 80,000। डाउट है? ठीक है। अब यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? तो 8,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा आया? कहां एडजस्ट करेंगे? ये शेयर होल्डर कितने के लिए अप्लाई किया था? 12,000 इंटू 2, 12,000 इंटू, तो 24,000 रुपए क्या करेंगे इसको? रिफंड, तो टू बैंक में कितना आएगा? 24,000 आएगा। कोई डाउट? एकदम क्लियर? ठीक, डाउट होगा पूछना, नर्वस नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ठीक। थर्ड एंट्री बात करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 40,000 इंटू, हाँ तो यहां पर आपका 3+2 है क्या? हाँ, तो 3+2, तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख, ठीक है। अब कैपिटल 3 है, तो 40,000 इंटू 3, और यहां पर 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू, अब एवरीबॉडी कंसंट्रेट, यहां पर थोड़ा ध्यान से बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर। अब यहां पर थोड़ा रुको, आराम से समझो। सबसे पहला आप ये देखो, अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए? तो यहां पर पहले चार्ट बनाओ कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आपको कितना पैसा चाहिए? 2 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन का आपके पास कितना पैसा आके पड़ा हुआ है? तो 16,000 क्या करोगे? माइनस, इसको बोलते हैं अपन एक्सेस एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं अपन? तो अभी कितना आएगा यहाँ पर? 184। अब देखो राम, अब मैं राम के पास कितना शेयर होल्ड करके बैठा है?
तो 1600 इंटू 5 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? 8000। राम क्या बोलेगा? ये 320, इसको समझो पहले। 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1600 शेयर अलॉट किया, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है मेरे पास? तो 320 इज नथिंग बट एक्सेस एप्लीकेशन। समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। एप्लीकेशन कितने का आया था? 1920। कितने का आया था? अपन ने अलॉट कितना किया? तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। किससे? अच्छा अच्छा, अरे वो उनसे बात कराने बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, आपसे ही बात कराने बोल जिस बंदे का है उससे बोल रहे हैं। हेलो, हाँ चलो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर 320 शेयर का क्या था मेरे पास? एक्सेस एप्लीकेशन। क्या था? अगर वो एक्सेस एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन का अमाउंट देगा कि अलॉटमेंट का? सर एक्सेस एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन का ही अमाउंट दिया होगा ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन का कितना अमाउंट दिया मेरे को? 2 रुपए। कितना दिया है? 2 रुपए दिया है क्या? तो मेरे को 320 इंटू 2, 320 इंटू कितना पैसा? 640 रुपए पहले से देके बैठा है। 640 रुपए, तो मेरे को 8000 चाहिए था, 640 पहले से एक्सेस एप्लीकेशन का। फाइनली कितना नहीं मिला? 73। तो इतना पैसा हमको नहीं मिला, इतना पैसा हमको तो नहीं मिला। तो कितना पैसा मिल गया? 176640, 176640। तो अब यहां पर अपन आसानी से एंट्री पास कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कॉल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, अलॉटमेंट कितने से खत्म करेंगे अपन? 184। पैसा कितना मिला हमको? 17664। कितना नहीं मिला? 7360। ये कॉल्सिंग एरियर और ये हमारा पैसा मिल गया। ठीक, डबल अकाउंटिंग सिस्टम हुआ क्या? देखो, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री पास करेंगे बेटा। क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे। इसका प्रॉफिट नहीं करेंगे क्या? हाँ सर, सब सेकंड कॉल के बाद किया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना 2-3 बार। कई बार सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड होता है, कई बार दोनों का शेयर कब फॉरफिट हुआ है आपका? सेकंड कॉल के बाद। तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों का कब फॉरफिट हुआ है? सेकंड कॉल के बाद। अभी फॉरफिट करने की जरूरत, जब सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बोलेगा अलॉटमेंट के बाद तभी करना है। आया? 18,200 या 18,000। ठीक, चलो। अब इक्विटी शेयर, हाँ अलॉटमेंट में जो एडजस्ट किए। हाँ देखो इधर, हमको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना पैसा चाहिए था? 2 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? 8000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आया? अब कितना चाहिए? 184। राम मेरी कंपनी का कितना शेयर होल्ड करके बैठा है? 1600 शेयर होल्ड करके बैठा है। तो 1600 इंटू 5 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? 8000। एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? 320 इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ है? 640। तो कितना पैसा नहीं मिला? 7360 नहीं मिला। इतना पैसा चाहिए। कितना था? 184 चाहिए। कितना था? कितना नहीं मिला? कौन नहीं दिया? राम। तो बाकी पैसा मिल गया, बाकी पैसा मिल गया। तो यहाँ पर ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा आपका। जो नहीं मिला 7360 कॉल्सिंग एरियर में, और ये 184 कट्टर। हुआ क्लियर? चलो, फॉरफिट इसलिए नहीं करेंगे, क्वेश्चन में सेकंड कॉल के बाद दोनों के फॉरफिट किया है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना सब्सिक्वेंटली
सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड नहीं बोला है। राम टू होम 1600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड श्याम बोल दिया सीधा, फॉरफिटेड नहीं बोला है। फिर श्याम का बोलता है कि 2000 शेयर अलॉट किए थे, उसने भी दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर मतलब दोनों का। सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड मतलब सेकंड कॉल के बाद, आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऑल फॉरफिटेड शेयर इशू कितने में किए अपन? ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे। ठीक, आगे का बन जाएगा कि बना के दूं? बना लोगे ना आप? हाँ चलो फटाफट सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो ना।